कब तक अपने आप को दोषी मानते रहोगे तुम? कब तक यूं ही रातों को उठ उठ कर मेरा माथा चूमते रहोगे? अरे भाई, मैं बिस्तर से हिल डुल नहीं सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जब चाहो मुझे परेशान करो। I'm sorry शीतल, पर ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था ना। ना उस रात में तुम्हें लेट नाइट पार्टी में ले जाता, ना रात को 1 बजे हम वापस लौटते, ना मुझे गाड़ी चलानी पड़ती, ना सामने से वो ट्रक आता, और ना इस तरह बेबस तुम बिस्तर में पड़ी रहती। गॉड राजीव, पिछले 15 दिनों में 1500 बार मैं ये रिकॉर्ड सुन चुकी हूँ। अब तो बस करो। फिर भी मुझे देखकर और संभाल कर चलाना चाहिए था। राजीव, गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल थी, मैं सामने देख रही थी, तुम भी सामने देख रहे थे। अब सामने वाले ने हमें नहीं देखा तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? शायद हमारी तकदीर में ही लिखा होगा। नहीं शीतल, मैं तकदीर में नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ। अगर तकदीर में ना लिखा होता तो मेरे जैसी लड़की को तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड कहाँ से मिलता? चलो अब सो जाओ, कल सुबह उठकर तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। इन-हाउस शेफ, हाँ? ओके। गुड मॉर्निंग मिसेस शीतल शर्मा, दिस इज योर इन-हाउस शेफ। आपके लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, ब्रेड बाड़ा, ऑमलेट, जो चाहिए आपके लिए हाजिर है। वन सेक। हेलो, हाँ रस्तोगी, बोलो, बोल रहा हूँ। सो व्हाट कैन आई डू? नहीं रस्तोगी, मैं नहीं आऊंगा। देखो, कमिश्नर साहब को बोलो कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है और वो 1 महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ। रस्तोगी, तुम लोग एक छोटा सा केस हैंडल नहीं कर सकते यार? हाँ तो उन्हें कह दो मैं नहीं आऊंगा। मेरी वाइफ को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कभी नहीं आऊंगा। दैट्स इट। आई थिंक यू शुड गो राजीव। नहीं शीतल, मैं नहीं जाऊंगा, स्पेशली तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजीव, बस एक फ्रैक्चर है और वो भी तुम्हारे घर में होते हुए निकलने वाला नहीं है। आई नो दैट शीतल, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा तुम्हारे कहने पर भी। ये जरा सा केस होगा बस, और कुछ। राजीव, केस जरा सा होता तो वो लोग इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को फोन करते। और मेरे लिए तो ये बड़ी इज्जत की बात है कि मेरे पति के बिना पूरी पुलिस फोर्स काम नहीं कर सकती। शीतल, ऐसी कोई बात नहीं। जाओ राजीव, जाओ। क्या हो रहा है सर? अंदर चलिए प्लीज। आइए सर। सर दिस वे।
खोपड़ी तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा साहब। क्या चक्कर है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की के साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ है। किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई है उसके गुम होने की। जिस बेरहमी से उसे मारा गया है लगता है कोई सीरियल किलिंग विलिंग का चक्कर है साहब। कोई सीरियल किलिंग विलिंग नहीं है। अरे सीरियल किलिंग होती तो सीरीज ऑफ मर्डर होने चाहिए थे। अपने एरिया में तो कब से मर्डर ही नहीं हुए। सर मुझे तो ये सेक्स वैक्स का मामला लगता है। ये आजकल कॉलेज का छोकरा छोकरी लोग मस्ती के लिए डिस्को में जाता है। 2 पैग मारने के बाद लड़का मूड में आ गया होगा, लड़की को कमरे में चलने के लिए बोला होगा, लड़की के मना करते उसकी सनक गई होगी और बस। वाह वाह कदम वाह, तुमने तो केस सॉल्व कर दिया। हाँ कोई हिंदी पिक्चर है क्या? हाँ सेक्स केस। आई डोंट थिंक दिस इज अ क्राइम ऑफ पैशन। अगर ये इतना ही सीधा और अचानक हुआ होता तो मर्डर उस लाश को वहीं छुपा देता या छोड़ के भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने लाश को ऐसी जगह रखा जहां कोई ना कोई उसे देख सकता है और देखकर हमें इन्फॉर्म कर सकता है। कातिल नया हो या पुराना, एक बात तो तय है कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं। साहब वो लड़की का बाप आया आपसे मिलने। कॉलेज से हमेशा टाइम पर आ जाती थी। न पार्टी न डिस्को न घूमने फिरने का शौक। रोज अंधेरा होने से पहले आ जाती थी। कल जब मैं ऑफिस से लौटा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने सोचा बस मिस हो गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं आई। उसकी सहेलियों से पूछा, कॉलेज फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं। सोचा थाने में प्रॉपर्टी लिखवाऊं, पर बदनामी के डर से रुक गया। सुबह सुबह आपके पास आ रहा था जब दस्की साहब मेरे घर आ गए। कहने लगे कुसुम आपकी बेटी है। मैंने कहा हाँ। कहने लगे उसका किसी ने खून करके फैक्ट्री के कंपाउंड में फेंक दिया है। मैं उनका मुंह देखता रहा साहब। शादी ब्याह में नहीं जाती थी वो। नवरात्रि पे उसकी सहेलियां आवाजें लगाती थी। मैं भी कहता था चली जाओ बेटा। ना पापा, मुझे हल्ला गुल्ला पसंद नहीं। शांति उसे इतनी पसंद थी कि हमेशा के लिए चुप हो गई मेरी बच्ची। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, मैं वादा करता हूं। ये वही पर्ची है ना जो उस लड़की के हाथ में थी? यस सर, ये लोकल बस का टिकट है जो उसकी उंगलियों में फंसा हुआ था। और ये पंख है सर, किसी
पक्षी के। पंख? लेकिन मैंने तो कोई पंख उसके हाथ में नहीं देखे थे। ये उसके हाथ में नहीं सर, गले के अंदर था। सर, जिस तरह से ये पंख उसके गले के अंदर अटके हुए थे, उसे देख के तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीठ के बल लेटाकर जबरदस्ती बहुत सारे पंख उसके मुंह में ठूंस दिए होंगे। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? रस्तोगी, सर, ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? सर, मुझे तो दिमाग से कोई बीमार आदमी लगता है। वो टिकट भी उसने जानबूझकर लड़की के हाथ में पकड़ाया था। वो ऐसा क्यों करेगा साहब? ये लोकल बस का टिकट है, लड़की कहीं से भी आ रही होगी। नए कदम, ये चक्कर इतना सीधा नहीं है। लगता है कातिल हमसे बात कर रहा है। ये कैसा आदमी होगा जिसने एक 22-23 साल की लड़की का कत्ल करके उसे ऐसे एक गुफा में छोड़ दिया और फिर उसके हाथ में टिकट रख दिया और उसके मुंह में ढेर सारे पंख डाल दिए। इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? एक मिनट राजीव, एक मिनट। ऐसा केस तो तुम पहले भी सॉल्व कर चुके हो ना? क्या मतलब? पहले भी एक 22-23 साल की लड़की की लाश गुफा में पाई गई थी। उसका रेप नहीं हुआ था, पर बड़ी बेरहमी से मारा गया था उसको। कब की बात कर रही हो तुम? 8 अक्टूबर 1994 की। वैसे तो तुम रोज कोई ना कोई केस सॉल्व करते ही रहते हो, लेकिन वो दिन मुझे स्पेसिफिकली इसलिए याद है क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और तुम पूरी रात घर नहीं आए थे। यस 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 यस, ऑफ कोर्स। ब्लडी हेल। रस्तोगी, तुम और इंस्पेक्टर कदम अभी पुलिस स्टेशन आओ। लगता है हमें हमारा कातिल बहुत जल्द ही मिल जाएगा। रस्तोगी, रस्तोगी सर। एन इन्फॉर्मेशन। जी सर, जिस आदमी की आपको तलाश है उसका नाम शंकर माधवन है सर। शंकर माधवन, यस ऑफ कोर्स। हाउ द हेल डिड आई फॉरगेट दैट? लेकिन अगर वो जेल में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जेल से बाहर है तो where the hell he could be? मैम, गेट मी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स प्लीज। यस सर। रस्तों की इन द मीन टाइम उसके प्रिजन सेंटेंस की अगर कॉपी अवेलेबल है, जस्ट गो एंड गेट मी प्लीज। सर। ये लीजिए सर। थैंक यू मैम। हेलो, या इंस्पेक्टर राजीव शर्मा हियर। आई एम लुकिंग आउट फॉर अ प्रिजनर। जी, इन्फॉर्मेशन डेस्क दे दीजिए प्लीज। जी। हेलो, इंस्पेक्टर राजीव शर्मा हियर। जी, मैं एक कैदी की तलाश में हूँ, शंकर माधवन। 96 अक्टूबर का केस है सर। जी जी, कैन यू टेल मी नाउ प्लीज? जी, लेटर। ओके फाइन। जी, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। सर। कदम बोलो। यस सर। कम ऑन टेल मी। सर, लेजिस्लेटिव ऑफिस बंद हो चुका है, कॉपी कल सुबह ही मिलेगी। ओह शिट, नो वे। कंप्यूटर्स। यस सर। मैम, यस सर। मुझे उन सब प्रिजनर्स की डिटेल्स चाहिए जो 1 महीने से पहले प्रिजन में थे। राइट सर। राइट नाउ। Can you Sir. stop? Yes, Rastogi. Can you please stop everything else and do this right Okay, now? sir, okay. Yes, Rastogi, tell me fast. कौन है? अग्रवाल सर।
कौन अग्रवाल? Inspector Agarwal. He was on High Court duty 5 years back. In the same case? Yeah, one sec. Okay. Hello. Yeah. जी. हाँ हाँ हाँ. Oh, I see. Okay, okay. Thank you very much. पता चल गया सर. वो किसी जेल में नहीं है. जज ने उसे पागल करार करके asylum भेज दिया. Great, fantastic. We're going to nab him. Kadam, there's a change. यस सर. No jail, only asylums. Got it? ओके सर. Great. अब बच्चे कहाँ जाएगा साला? Computers. Ma'am, there's a change. No jail. Prisoners in the asylum. Yes, That's sir. it. Can you please hurry up? यस सर. It's very urgent. Yes. No, look into that one. Yes, Kadam. सर Please look into it, okay? Yes, tell me. पता चल गया. दादर करेक्शनल फैसिलिटी. Great job, superb. थैंक यू सर. Jeep lao. Sir. Let's go. Come on. ओके सर. सुनो, शंकर माथुर का रूम कौन सा है? सॉरी सर, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम किसी को देते नहीं. What the hell is going on? इंस्पेक्टर राजीव शर्मा. वो तो ठीक है साहब, पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बड़े डॉक्टर साहब का लेटर चाहिए. देखो, मैं एक खूनी के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ. ठीक से रजिस्टर देखो, क्योंकि अगर वो बाहर है तो वो किसी का भी खून कर सकता है. जी साहब, मैं अभी देखता हूँ साहब. क्या नाम बताए साहब? शंकर माधवन. शंकर माधवन साहब, वो तो 3 साल से यही था. फिर और साहब, उसके कुछ अच्छे चाल चलन देखकर ऊपर से ऑर्डर आया था, तो डॉक्टर साहब ने उसे छोड़ दिया साहब. कब? अभी कुछ 3 दिन पहले साहब. शिट. कोई एड्रेस है उसका? हाँ साहब, अभी देता हूँ. Check it right now. Rastogi, Kadam, be easy, okay? Come, follow me. Hey, शंकर माधवन कहाँ रहता है? वो सामने रहता साहब. Come on, let's go. Come on, guys. बोल. मैं कुछ नहीं चाहता साहब. मैं कुछ नहीं चाहता साहब. मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता साहब. मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं साहब. Hey! झूठ बोलता है तू. झूठ बोलता है तू. नहीं साहब. बिना देखे मार डाल तूने उसको. हाँ? नहीं साहब. Hey! तेरे जैसे होश शाने लोगों को देखा है मैंने, समझा ना? जो जेल से निकलने के लिए पागल बन जाते हैं और पागल खाने से निकलने के लिए सीधे बन जाते हैं, समझा? वो बस टिकट का लफड़ा क्या है? कौन सा टिकट साहब? मैं तो आज तक बस में कभी बैठा भी नहीं साहब. जब से बाहर निकला हूँ ट्रेन में आता जाता हूँ साहब. ये सीधी तरह बोलता है कि डाल दो साले. हाँ, देख, तेरे जैसे गंदे आदमी को मारने में ना मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, समझा? चल बोल, परसों रात को कहाँ था तू? बोल बोल. साहब, परसों रात को मैं परसों रात को बोलना. मर गई साहब. बोल. मैं दारू पी रहा था साहब. किधर किधर? वो अनारकली गोरेगांव में साहब. कदम, अनारकली बार के मैनेजर को बुलाना. और देख, अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो जितने पंख तूने उससे गले में डाले थे ना, उससे कई ज्यादा गोलियां मैं तेरे भेजे में डाल दूंगा.